दोस्तों, अपना कुछ स्पेशल डे हो तो बहुत अच्छे से तैयार होना तो बनता ही है। तो हेलो, आज है मेरी एनिवर्सरी, मतलब वेडिंग एनिवर्सरी, और आज मैं होने जा रही हूँ रेडी। तो जब भी मुझे मौका मिलता है कि मैं अपना रियल लाइफ मेकअप आप सबके साथ शेयर कर सकूँ, उस दिन मैं शूट ज़रूर करती हूँ। तो मैंने कैमरा सेट कर दिया है और मैं अपना रियल लाइफ मेकअप आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ, जो मैंने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर किया था। इसकी पिक्चर्स भी मैंने आप सबके साथ शेयर करी थी, रील्स भी। तो सबसे पहले मैं अपने बालों को स्ट्रेट कर रही हूँ। कई बार मैं पहले मेकअप कर लेती हूँ और बाद में स्ट्रेटनिंग करती हूँ बालों की, एंड आज पहले कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने नेल पेंट लगा लिया, मैं आपको दिखा रही हूँ। ब्लू कलर बहुत ब्यूटीफुल लगता है मुझे। तो ये एक साइड मैंने कर लिया है डन, एंड दूसरी साइड भी बिल्कुल क्विकली आपको करके दिखाती हूँ। ये देखो, तो दोनों साइड मैंने कर लिया है, दो पार्टीशन, मतलब बीच का मिडल पार्टीशन करके दोनों साइड में मैं कर लेती हूँ हेयर स्ट्रेटनिंग। और वीडियो ऑलरेडी आप सबके साथ शेयर कर दिया था पहले ही कि कैसे करना है आपको हेयर स्ट्रेटनिंग घर पे। तो इसके बाद मेकअप स्टार्ट करते हैं। मैंने फेस वॉश कर लिया था, उसके बाद सबसे पहले मैंने पिलग्रिम्स का जेल टोनर अप्लाई किया है। इसके बाद मैंने प्लम का ये 2% नियासिनामाइड फेस सीरम अप्लाई किया है। और बहुत ज़रूरी है स्किन केयर करना मेकअप से पहले, तो इसलिए आप थोड़ा ही चाहे चीज़ें यूज़ कीजिए, बट इसको यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है सीरम। इसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र के लिए बहुत ही लाइट है ममा अर्थ का एलोवेरा जेल मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है, नॉर्मल टू ऑयली है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं करता है, बहुत ही लाइट वेट है। बट आपकी स्किन अगर ड्राई है तो आप कोई भी हैवी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं बता रही थी ना कि आज मुझे टाइम मिल गया। इसके पहले भी मैंने एक दो बार अपना रियल मेकअप शूट करा है, जो आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, क्योंकि बहुत नेचुरल होता है और जो जो हम अपने ऊपर करते हैं वो आपको शो कर सकते हैं उस समय। और बस 2 मिनट का वेट करना था, और बाल थोड़ा सा दिक्कत कर रहे थे तो मैंने हेयर बैंड लगा लिया है। तो इसके बाद अप्लाई करेंगे प्राइमर, फेस प्राइमर। मैंने माई ग्लैम का ये टिंटेड फेस प्राइमर लिया है और इसको अप्लाई करें। तो ज़रूरी नहीं कि जो जो चीज़ें या जो भी ब्रांड मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ सेम ही आपको यूज़ करना है। जो भी आपके पास है वो आप कर सकते हैं, और कोई चीज़ आप स्किप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको सेम टू सेम करना है, या आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बट जो मैंने किया वो मैं आपके साथ शो कर रही हूँ। तो इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया है। इसके बाद थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद से मैं कंसीलर अप्लाई करूँगी। कंसीलर के लिए भी मैंने माई ग्लैम का कंसीलर लिया है। तो जब भी मैं अपना कुछ ऐसा स्पेशल मेकअप, या वैसे डेली में तो मैं नहीं लगाती हूँ, कि मतलब नॉर्मल जब कहीं घूमने घामने गए तो ऐसे तो मैं नहीं लगाती हूँ कभी भी कंसीलर। सिर्फ फाउंडेशन या फिर बेबी क्रीम वगैरह लगाती हूँ। बट अपना कोई स्पेशल ओकेजन है तो उस पर मैं कंसीलर अप्लाई करती हूँ। तो कंसीलर को मैं फाउंडेशन से पहले ही लगाती हूँ, क्योंकि अगर कुछ बड़ी पार्टी या फंक्शन है तो आप अगर ऊपर से फाउंडेशन के मतलब फाउंडेशन के बाद लगाते हैं कंसीलर, तो वो अच्छा सा मतलब एक आपको हाईलाइटिंग इफेक्ट देता है। बट यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा हाईलाइटिंग की ज़रूरत नहीं होती जब हम अपना स्पेशल डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं नॉर्मली अपनी फैमिली के साथ, कोई बहुत बड़ा फंक्शन नहीं है। तो मुझे खासकर ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर कर लेना भी अच्छा नहीं होता है कि आपने बहुत ज़्यादा हाईलाइटिंग वगैरह ऊपर से कर ली है। तो ये मेरा अपना प्रेफरेंस है, बट आपको जैसा जैसा अच्छा लगता है आप ऐसा कर सकते हैं। तो मैंने बहुत हल्के से अमाउंट में लिया था कंसीलर, और उसको फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड कर लिया है, क्योंकि इससे बहुत अच्छे से वार्म हो जाता है कंसीलर, और अच्छे से ब्लेंड होता है हमारी स्किन में। इसके बाद मैंने फेसेस कनाडा का ये 3 in 1 फाउंडेशन लिया है, और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक लैक्मे 9 to 5 का, एंड ये वाला मुझे मतलब जब अपना कुछ डेली का जो है मेकअप करना है कुछ स्पेशल डे के लिए, तो ये मुझे बहुत पसंद है। तो बहुत थोड़े से अमाउंट में इसको लगाना है, वरना ये थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही कवरेज आपको दे देता है। तो इसलिए मैंने थोड़े थोड़े डॉट्स में इसको अप्लाई किया है, और एक मतलब डैम ब्यूटी स्पॉन्ज की हेल्प से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। और ये मेरा बहुत पुराना ब्यूटी स्पॉन्ज है, बट मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मैंने मतलब मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कौन से ब्रांड का मैंने लिया था। इसका मैंने रिव्यू भी शेयर किया अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मतलब ये ख़राब सा हो रहा है, टूट रहा है, फिर भी मुझे इतना अच्छा लगता है इसे ब्लेंडिंग करना कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। पूना स्टोर का था, आई थिंक, यस, पूना स्टोर का था। तो अभी तक ये चल रहा है, बस कई जगह से कट गया है, बट फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको यूज़ करना। तो मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया अपना फाउंडेशन, एंड इसके बाद मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है माई ग्लैम का। और बस ये भी बिल्कुल टूट फूट रहा है। तो जो भी चीज़ें मुझे पसंद है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाती जब तक मैं उसको यूज़ करती रहती हूँ। तो आप ये भी देखो कि ये गिर गया था और टूट गया है, फिर भी मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। और जैसे आप सभी को पता है, मैं हमेशा बताती हूँ कि मुझे ब्यूटी ब्लेंडर से अपना कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना, फेस सेट करना बहुत ज़्यादा पसंद है। इससे बहुत अच्छा नेचुरल फिनिश आती है, एंड बहुत अच्छा लगता है मुझे।
तो इसको मैंने अप्लाई कर लिया है। मतलब माई ग्लैम की वेबसाइट पर ये वाला शेड मुझे नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने ऑर्डर नहीं किया। अमेज़ॉन पे मैंने चेक नहीं किया, अगर मिल जाता है तो मैं सेम जो है शेड दोबारा से मंगवाना चाहूँगी, इतना मुझे ये पसंद आया था। इसके बाद मैं अपना जो बेस मेकअप सेट करने के लिए फेसेस कनाडा का मेकअप फिक्सर यूज़ कर लिया है, और जब वो अच्छे से सूख गया है उसके बाद से मैंने ये शुगर का पैलेट लिया है, सबटल समिट इसका शेड नेम है। और मैं इससे थोड़ी सी कॉन्टूरिंग करूँगी, क्योंकि इसका जो कॉन्टूर शेड है ना बहुत ही नेचुरल फिनिश देता है, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ आपको। तो अगर आप जो है दिन का मेकअप कर रहे हैं या फिर आप बिगिनर हैं, आपको कॉन्टूरिंग नहीं आती है अच्छे से, तो आप ये वाला शेड ले सकते हैं इसका। तो बहुत ही लाइट है इसका जो मतलब इस पैलेट का जो ब्लश है वो भी काफ़ी ज़्यादा लाइट है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा एकदम से ओपेक ना होकर दिखाई दें, क्योंकि अगर आपने गलती से भी ज़्यादा अमाउंट लगा लिया ना तो वो बहुत ही भद्दा सा दिखाई देता है। तो इसको अगर आप ज़्यादा भी लगाओगे ना गलती से भी, तो भी कुछ भी गलत नहीं होने वाला है, बहुत अच्छे से ये अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। तो सेम पैलेट में से मैंने ब्लश भी ले लिया, और उसको भी मैंने अपने ब्यूटी ब्लेंडर के दूसरे साइड में जो छोटा सा एरिया कट होता है ना वहाँ पर लिया है। और देखो कितनी नेचुरल फिनिश से लगा है ये मेरा जो है जो ब्लश है। अगर आप ब्रश से भी लगाना चाहते हो तो उससे भी कर सकते हो, बट मुझे ऐसे बहुत पसंद है, इससे जल्दी भी हो जाता है कि सेम एक ही ब्यूटी ब्लेंडर से आपने कई सारे काम कर लिए। तो अच्छे से मैंने इसको डैब डैब करके अप्लाई कर लिया है। इसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर ये मेबलिन का द सिटी मिनी पैलेट, और इसमें काफ़ी सारे शैम्पेन या गोल्डन शेड्स हैं, तो मैं वही चूज़ कर रही हूँ। तो ये 3 में से मैंने ये वाला शेड चूज़ किया है। इसको हम पूरी आईलिड्स पर अप्लाई करेंगे। बहुत ज़्यादा कलरफुल आईज़ नहीं बनाना चाह रही थी मैं, बट मुझे एक शाइन सी पसंद है अपनी आईलिड्स पर, तो इसलिए मैंने हल्का सा वो शैम्पेन शेड अप्लाई किया है। और कॉर्नर्स पर इसका जो हल्का मतलब एक स्मोकी सा जो है शेड है उसको कॉर्नर्स पर इस तरीके से अप्लाई कर लिया। इसके जो साथ मिलता है ये स्पॉन्ज एप्लीकेटर, उसी की हेल्प से बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है इससे। तो बस इसके आउटर वी पर मैंने ये डार्क वाला शेड अप्लाई कर लिया है, और बस इतना ही मैंने किया है। वैसे तो मैं कई बार शैम्पेन शेड ही लगाकर चली जाती हूँ, यहाँ पर मैंने डार्क शेड आज यूज़ कर लिया है, बट मुझे पसंद है सिर्फ एक शाइनी सा सिंपल शेड लगाना अपने स्पेशल ओकेजन वाले दिन। तो बस उसको मैंने अप्लाई कर लिया। इसके बाद मैं अपनी आईब्रोज फिल करूँगी मार्स के आईब्रो पैलेट से, और इसमें आपको 4 शेड्स मिलते हैं। उसका मैं ज़्यादातर जो यूज़ करती हूँ वो डार्क ब्राउन जो शेड है वो मैं यूज़ करती हूँ। उससे आप देखिए कितनी नेचुरल फिनिश आती है। दिखने में वो डार्क ब्राउन लगता है, बट लगाने पे ना अच्छा खासा डार्क शेड आ जाता है और बिल्कुल ब्लैक नहीं लगता है। इससे आपकी जो आईब्रोज हैं बिल्कुल नेचुरल दिखाई देती हैं। अगर आप ज़्यादा ब्लैक यूज़ कर लोगे ना तो बिल्कुल मतलब बहुत ही अजीब सी लगती है, शिनचैन टाइप की, तो इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ उसको यूज़ करना। इसके बाद मैं ये माई ग्लैम का जेल आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, और इसका रिव्यू जल्दी ही मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस मैंने रिव्यू रिकॉर्ड कर लिया है, तो वो मैं आपके सबके साथ शेयर करूँगी। और कई सारे मेरे जो है समय रिक्वेस्टेड वीडियो भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, कुछ शूट हो चुके हैं, कुछ शूट होने बाकी हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा कि हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हो और आप बनाते नहीं हो, बने हुए हैं या बनने वाले हैं। तो बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जिसने जिसने भी रिक्वेस्ट करी है सबके वीडियोज़ बहुत जल्दी आने वाले हैं। यहाँ पर मैंने माई ग्लैम का ही मनीष मल्होत्रा मस्कारा यूज़ किया है, और अच्छा मस्कारा है काफ़ी। और इसको 2-2 कोट में अप्लाई किया मैंने, क्योंकि मैं फॉल्स आईलैशेस हमेशा नहीं लगाती हूँ। आप मेरे मेकअप वीडियोज़ में भी देखते होगे मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल लगती हैं जो है फॉल्स आईलैशेस। तो बहुत रेयर ऐसा होता है कि मैं किसी मेकअप में उसको यूज़ करूँ, और ख़ासकर अपना जब मैं खुद का कर रही होती हूँ कभी ऐसा सिंपल मेकअप, तो फिर मैं ज़्यादा फॉल्स आईलैशेस नहीं लगाती हूँ। यहाँ पर मैंने माई ग्लैम की ही ये वेलवेट मैट लिक्विड लिपस्टिक यूज़ करी है। बहुत अच्छा जो है मतलब इसका इफ़ेक्ट आता है। आप देखोगे इसको लगाकर ना इतनी अच्छी शाइन आती है ना, एकदम ग्लॉसी सी लगती है, और फिर भी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। इसको मैं लगाकर गई थी, मतलब शाम को मैंने करीब 5:30 बजे मेकअप किया था, और हम लोग लौट कर आए थे 11 साढ़े 11 बजे तक भी लगी हुई थी। बस ये कि इसकी शाइन निकल जाती है खाने पीने के बाद, बट लिपस्टिक बिल्कुल भी नहीं निकलती लिप्स से। तो मतलब काफ़ी अच्छी लॉन्ग लास्टिंग, ऐसा नहीं कि लिक्विड मैट लिपस्टिक है तो ये जल्दी से निकल जाएगी। आप खाओगे पियोगे तब भी काफ़ी देर तक लगी रहेगी। तो बिल्कुल ये मेरे टॉप के साथ मैच कर रही थी, तो मैंने इसलिए लगाया है। एंड इसके बाद मैं अपना नेक पीस वगैरह चेंज करूँगी। और जो ड्रेस आप देख रहे हो ये मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट है, एंड ये जो ज्वेलरी आप देख रहे हो ये भी मेरे हस्बैंड ने पसंद करके दिलवाया था। तो बस वही सारी चीज़ें मैं पहन रही हूँ। तो कैसा लगा मेरा आउटफिट एंड कैसा लगा मेरा मेकअप ज्वेलरी, आप सब मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड हाँ, एक और चीज़ मैं आप सबके साथ जो है शेयर करूँगी एंड पूछना चाहूँगी। ये वाला भी जो पूरा ईयरिंग का सेट है ये भी उन्होंने मुझे दिलवाया था। तो इसमें मैं कंफ्यूज हो रही थी कि कौन सा ईयरिंग चलेगा, क्योंकि जब कई सारा ऑप्शन आपके पास होता है ना तो आपको चूज़ करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर मैंने ये प्लेन सा राउंड वाला सा ईयरिंग पहना है, बट मुझे एक और इसमें पसंद आ रहा था, एक
रोज़ शेप में था डिज़ाइन में, तो वो भी मुझे अच्छा लग रहा था। मैं पहनकर आपको दिखाती हूँ, आप बताइएगा कि दोनों में से कौन सा नेक पीस के साथ ज़्यादा अच्छे से जा रहा है। तो ऐसे पहन के मुझे दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे थे। देखो कितना सुंदर लग रहा है रोज़ वाला भी, बट मुझे ऐसा लगा कि ये जो राउंड वाला है ये ज़्यादा अच्छे से इसके साथ मैच करेगा। तो मैंने बहुत सोच विचार करने के बाद ये वाला जो फर्स्ट मैंने पहना था यही वाला मैंने पहना है। बट आप ज़रूर बताना कि आपको दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस नेक पीस के साथ। तो मैंने खैर चेंज कर लिया एंड आई होप आप सबको ये वीडियो कुछ हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप चाहते हो कि आगे भी मैं इस तरीके से अपने जो रियल लाइफ मेकअप हैं वो शूट करके आप सबके साथ शेयर करूं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगी जब मैं कहीं रेडी होकर जाती हूं तो मैं उसको ज़रूर शूट करूं। और बस थोड़ा सा कैमरे का चक्कर होता है ना कि वो बिल्कुल सामने से नहीं आ पाता है। मैं मेकअप मिरर में देख के कर रही होती हूँ और मतलब साइड से आपको देखना होता है। तो अगर आप कंफर्टेबल हो, आपको सही लगता है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसे वीडियोस और आप सबके लिए लेकर आऊँगी। तो आई होप आप सबने एंजॉय किया होगा। फिर मिलूँगी एक और नए वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।